रामगढ़ गांव शांत, सुंदर और हरियाली से भरा हुआ था, जहां लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। यहाँ की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी और हर शाम गांव के लोग अपने अपने घरों की चौखट पर बैठकर किस्से कहानियां सुनते थे। लेकिन गांव की शांति के बीच उसकी पहाड़ी पर एक पुरानी टूटी हवेली थी, विस्परिंग मैंशन, जो दूर से ही रहस्यमयी और डरावनी लगती थी। हवेली की टूटी खिड़कियां, जंगली बेलें और काले रंग की दीवारें उसे और भी डरावना बना देती थी। वहां से अक्सर ठंडी हवा के झोंके आते, जो गांव वालों को सिहरन दे जाते। गांव वाले कहते, रात को हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के चलने की, कभी फुसफुसाहट की, तो कभी किसी के रोने की। बच्चों को वहां जाने से सख्त मना किया जाता था, लेकिन हवेली की रहस्यमयी और डरावनी कहानियां उन्हें और भी ज्यादा आकर्षित करती थी। कहते हैं, सालों पहले एक कलाकार वहां रहता था, जो अपनी अजीबोगरीब ड्राइंग्स में खो गया था। एक दिन वह अचानक गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। उसके बाद से हवेली वीरान पड़ी है, अपने अनगिनत राजों और कहानियों के साथ, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अब हवेली गांव की सबसे बड़ी किंवदंती बन चुकी थी, एक रहस्य, एक चुनौती और एक डरावना आकर्षण। और इसी रहस्य के दरवाजे पर हमारी कहानी की शुरुआत होती है, जहां हर कदम पर एक नया राज छुपा है। मोनू एक शरारती और कल्पनाशील लड़का रामगढ़ में रहता था। उसे ड्राइंग का बहुत शौक था, हर जगह अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर घूमता। एक दिन छुपन छुपाई खेलते हुए वो हवेली के पास पहुंच गया। डर के बावजूद वो एक पुराने पेड़ में छुप गया। वहां उसे एक रहस्यमयी चमड़े की स्केचबुक मिली। स्केचबुक के पन्ने खाली थे, जैसे किसी कलाकार का इंतजार कर रहे हों। मोनू ने उसे अपना राज बना लिया, सोचकर कि ये उसकी जादुई स्केचबुक है। उसे अंदाजा नहीं था कि ये सच में कितनी जादुई थी। अपने कमरे में मोनू ने अपनी जादुई स्केचबुक खोली और उसमें एक आम बनाया। पॉप! अचानक एक असली रसदार आम उसकी मेज पर प्रकट हो गया। मोनू की आंखें हैरानी से चमक उठी, जैसे उसकी कल्पना सच हो गई हो। उत्साहित होकर उसने एक कार्टून चूहा बनाया, पॉप। चीकू नाम का प्यारा सा चूहा उसकी मेज पर दौड़ने लगा। उसकी छोटी छोटी आंखों से मोनू को देखता रहा। मोनू हैरान रह गया। स्केचबुक सच में जादुई थी। अब वह जो भी बनाए वह हकीकत बन सकता था। उसने चॉकलेट, क्रिकेट बैट और कई मजेदार चीजें बनाई। हर चीज उसकी आंखों के सामने सच हो गई। मोनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका कमरा उसकी बनाई चीजों से भर गया, खिलौने, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या। हर कोना उसकी कल्पना की दुनिया बन गया। उसे लगा जैसे वो खुद का राजा है, उसके पास एक अनोखी ताकत है। अब वह अपनी दुनिया खुद बना सकता था। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये ताकत खतरनाक भी हो सकती है। हर जादू के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। खेलने के लिए उसने छोटे राक्षस भी बना डाले, जो अब कमरे में घूमने लगे, और गाने वाले रंग बिरंगे पक्षी भी बना डाले, जो कमरे में चहचहाने लगे। उसे नहीं पता था उसकी कल्पना की हर चीज अब असलियत बन सकती है, अच्छी या बुरी। मोनू की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी, और आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। एक रात जब सब सो रहे थे, मोनू अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। उसकी कल्पना में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। तभी उसने स्केचबुक में एक डरावना जोकर बनाना शुरू किया, जिसकी आंखें चमक रही थीं और मुस्कान बेहद डरावनी थी। जैसे ही उसने आखिरी रेखा खींची, पॉप की आवाज के साथ कमरे में ठंडी हवा भर गई और अचानक अंधेरा छा गया। मोनू की सांसें थम गई। जोकर अब असली और भयानक रूप में उसकी आंखों के सामने खड़ा था। मुझे जिंदा करने के लिए धन्यवाद छोटे कलाकार, जोकर ने गहरी गूंजती आवाज में कहा। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। इससे पहले कि मोनू कुछ समझ पाता, जोकर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी दुनिया अचानक घूमने लगी, जैसे सब कुछ गोल गोल घूम रहा हो। मोनू ने खुद को एक अजीब डरावनी कार्टून दुनिया में पाया, जहां सब कुछ असली से अलग और डरावना था। वहां पेड़ों के चेहरे थे,
साए हंस रहे थे और हर चीज में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे सब कुछ उसे घूर रहा हो। जोकर, जिसका असली नाम ग्रोथर था, अब धीरे धीरे एक भयानक दैत्य में बदल रहा था। उसकी शक्ल और भी डरावनी हो गई थी। अब तुम मेरे कैदी हो, तुम्हें मेरे लिए सेना बनानी होगी, ग्रोथर ने गूंजती आवाज में कहा, जिससे मोनू और भी डर गया। मोनू फंस चुका था, डरा हुआ और अकेला, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। ग्रोथर की दुनिया में फंसे मोनू को अपनी स्केचबुक याद आई। उसने सोचा, अगर राक्षस बना सकता हूं तो हीरो भी बना सकता हूं। उसने एक चमकदार कवच और आग की तलवार वाला योद्धा बनाया। अग्निपुत्र, पॉप! अग्निपुत्र सामने आ गया, तैयार लड़ाई के लिए। अग्निपुत्र ने ग्रोथर से जबरदस्त लड़ाई की, अंधेरे को चीर दिया। मोनू को समझ आया, कला में ताकत है, डर भी और उम्मीद भी। अग्निपुत्र ने ग्रोथर को हराया और उसे स्केचबुक में बंद कर दिया। मोनू अपने कमरे में लौट आया, स्केचबुक को जला दिया। उसने सीखा, हर हुनर एक जिम्मेदारी है और उसका सही इस्तेमाल जरूरी है।